भगवान तमसा तट आए, प्रजा साथ में होली है। प्रभु सोच रहे हैं कि हम तो तीनों लोग वन में रहेंगे, ये प्रजा कैसे हमारे संग रहेगी। प्रजा के दुख को स्मरण करके भगवान ने माया को प्रेरित किया और पूरी प्रजा सो गई तमसा तट पर। सुमंत्र जी को जगाया सरकार ने, का रथ के चिन्ह को मारकर ताश्री रथ आगे ले चली। माँ, भैया, प्रभु सुमंत्र जी गंगा जी के तट आए। उतरे राम देव सरी, देखी कीन्ह दंडवत हर्ष सुखी। भगवान ने गंगा मैया को प्रणाम किया। बोलिए गंगा मैया की। खबर मिली है तो निषाद राजगुह भगवान का बहुत भांति स्वागत करते हैं। राज सिंहासन भेंट किए। प्रभु ने कहा नहीं मित्र, हमने उदासीन संकल्प ले रखा है अपनी इस यात्रा में, तो हम किसी गांव नगर में प्रवेश नहीं कर सकते, धातु पात्र का स्पर्श नहीं कर सकते, अलंकरण नहीं बना सकते। नगर के बाहर कहीं व्यवस्था करिए। शीशम वृक्ष के नीचे कुसा की साथरी बनाकर बिछवाई है निषाद जी ने। भगवान ने फलाहार किया, थोड़ा विश्राम भया, फिर संध्या वंदन, फिर विश्राम, आदि आदि। कई बार हम आप तो बड़े प्रसन्न रहते हैं, औरों को अच्छा नहीं लगता है। निषाद जी ने भगवान माँ भगवती को जब कुसा की चटाई पर विश्राम करते देखा तो रोने लगे। कहने लगे कैकेयी अम्बा ने अच्छा नहीं किया। सूर्य वंश रूपी दिव्य वटवृक्ष के लिए मैया कुल्हाड़ी बन गई। अब आप देखिए, मेरे सरकार की वन यात्रा के दो चिंतन हैं। देवता बाजा बजा रहे हैं कि भगवान अयोध्या से बाहर आ गए, अब हमारा कल्याण होगा, हम भय मुक्त हो जाएंगे, रावण के बेटे के त्रास से बचेंगे, रावण के उत्पात से हमारी रक्षा भगवान करेंगे आकर। और अवध में शोक हो रहा है कि मेरे राम जी बन चले गए। किस बात की प्रसन्नता करें, किस बात का दुख मनाएं। एक जीव जन्म तब लेता है जब एक जीव का शरीर छूटता है। जहां शरीर छूटता है वहां रुदन होता है, और जहां जीव जन्म लेता है वहां बाजा बजता है। स्थिति एक, मन स्थिति दो। क्या कहेंगे आप? इसलिए साधु पुरुष, विज्ञ पुरुष उभय भाव का चिंतन करके और दोनों जगत, दोनों प्रकार के व्यवहार का रस लेते हैं, दोनों में रहते हैं। कहीं गम है, कहीं आनंद है, उत्साह है, उत्साह है। ये न होगा तो वो न होगा। बीज गलता है तो वृक्ष बनता है। कहीं गलेगा तभी कहीं ढलेगा, बिना गले ढला नहीं जा सकता। समझाने लगे लक्ष्मण जी महाराज निषाद जी के रुदन को देखकर, भैया इस प्रसंग का नाम है गुह गीता, सप्त गीता है मानस में। लक्ष्मण जी क्या समझाते हैं? जो लक्ष्मण जी अयोध्या में आवेश में थे, आज वो ज्ञान में उपस्थित हो गए। कहते हैं, हे निषाद राज, सुख दुख तो जीव के कर्म का फल है। न कोई किसी को सुखी कर सकता है, न कोई किसी को दुखी कर सकता है। मैंने प्रातःकाल बच्चों से कहा कि सुख दुख में न उलझो, हम उनको बहुत प्रसन्न कर देंगे। आप बुलाइएगा, देखिएगा प्रसन्न कर देते हैं कि नहीं कर देते। मुझे कथा याद आ गई।
बुलंदशहर जिले में एक तहसील केंद्र है डिबाई, आप थे ना, विदेश में थे। डिबाई में हम लोग कथा कर रहे थे, दादाजी थे। मेरा पूरा पंडाल, बरसात इतनी हुई 3 दिन की, गिर पड़ा, पूरा पंडाल ध्वस्त हो गया। उन दिनों हम पंडाल लेके चला करते थे। कथा कहाँ होगी? तो रात को पंडाल गिर गया, और वो बंगाली पंडाल दादाजी बनाए थे, वो गिर पड़ा। हमने कहा मंच को खाली करो, कैसे भी मंच खाली हो तो फिर कथा मंच पर होगी। और अब सीधी कथा नहीं होगी, उल्टी कथा होगी। पंडाल ऐसे गिरा था, बीच में तो ठीक था, साइड में पूरा ध्वस्त हो गया था। मंच पर गिरा था, मंच को खाली कराया गया 4 घंटे में, तो साइड में गिरा था, बीच का पोर्शन बैठने लायक था। उसमें 3000 कुर्सियां लगाई गई और उसमें कथा भई। उसी कथा में एक आयोजक हमारे आ गए। हमारे लाला थे कमल अग्रवाल, अम्मा से मिले वो, और वो हमारे पास आए। कहा महाराज हम कमल जी से बात कर ली हैं, आप हमको कथा का समय दे दीजिए। हमने कहा जब माँ को बोल दिए हैं तो समय फाइनल समझिए, क्योंकि मैं उनको पहले मना कर चुका था, फाइनल समझिए। जाते जाते एक बात बोले, महाराज ये क्या कथा है, मैं जब कराऊंगा तो आप देखिएगा। मैं मुस्कुराया, हमने कहा सरकार बालक की रक्षा करना। मैंने कहा आप ये फल लीजिए और जाइए। नवरात्रि के समय उनकी कथा थी। आप जानते हो ना, अक्टूबर में लगभग नवरात्रि पड़ती है। भाई साहब भगवान की ऐसी विचित्र रामलीला भई कि उनकी कथा 9 दिन रही और 9 दिन पानी बरसा। घुटने भर पानी में बैठ के लोग कथा सुनते थे। एक दिन तो इतना पानी बरस गया कि हमने व्यासपीठ पर ही सबको बिठा लिया। विवाह की कथा थी सरकार के, और मैं कथाओं में मौन ही रहता था। आजकल तो आपसे बात भी करता हूँ, पूरा मौन रहता था। अंतिम दिन वो 6वें दिन वो आए और कहे महाराज क्या करें, किसी हाल में करें। हमने कहा नहीं, अब पंडाल लगा है तो हाल का क्या काम है। वो बेचारे कुर्सी लगावें, तब वो इतना गड्ढा था, पानी भर जाए। ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ, कभी भी कहीं भी भगवान को साक्षी करके यह नहीं कहना चाहिए कि यहाँ क्या व्यवस्था है, हमारे यहाँ आके देखना। क्योंकि अहंकार इनका भोजन है, ये खा जाते हैं। जहां आपने हमारे यहाँ कहा कि यहाँ कुछ नहीं है, आपके यहाँ कुछ बचेगा भी नहीं, भगवान को अहम बर्दाश्त नहीं होता है। भगवान अहंकार शून्यता को स्वीकार करते हैं। मैं क्या, मैं क्या, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का। हेलो, कभी भी ये क्या व्यवस्था, मेरे यहां आना, तबीयत खराब हो जाएगी, बुखार इतना आएगा कि उठ ही नहीं पाएंगे आप। भगवान से कभी ललकार नहीं मचानी चाहिए। सरकार की बड़ी लंबी भुजा ऐसा, जो ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, जिनकी कितनी भुजाएं हैं। अरे सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्रपादा शिरोरुबाहवे, सहस्त्र भुजाएं भगवान की। और उतने पद भी हैं, 1000 नेत्र सरकार के, सब देखते हैं। कभी अहम नहीं करना चाहिए। अहम जब हम कर लेते हैं तो भगवान को अहम अच्छा नहीं लगता है। अहंकार ही रावण बना देता है। रावण अहम की प्रतिमूर्ति है, कुंभकर्ण अंधकार की प्रतिमूर्ति है। प्रातस्मरणीय पूज्य पंडित रामकिंकर जी महाराज का ये चिंतन है। कुंभकर्ण क्या है, तो अंधकार स्वरूप है, वो सोता ही रहता है। रावण जो कुछ करता है
भोलेनाथ की कृपा नहीं मानता, भगवान की कृपा नहीं मानता, मैं करता हूं। और मैं तो साहब किसी का रहा ही नहीं।